हेलो व्यूअर्स, आद्रा डिवीजन द्वारा प्रस्तुत एक्सीडेंट केस स्टडी के इस वीडियो संख्या 6 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम आद्रा डिवीजन के दामोदर स्टेशन में एक यूनिमैट मशीन के डिरेलमेंट की घटना के बारे में चर्चा करेंगे। यह घटना दिनांक 18 नवंबर 2020 को आद्रा डिवीजन के दामोदर स्टेशन में हुई थी। दामोदर स्टेशन आद्रा आसनसोल खंड के डबल लाइन सेक्शन में स्थित एक स्टेशन है, जिसकी एक ओर मधुकुंडा स्टेशन है तथा दूसरी ओर बर्नपुर स्टेशन है। तो उन दिनों आद्रा डिवीजन के मधुकुंडा बर्नपुर सेक्शन में रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस का काम चल रहा था। रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस समय समय पर इंडियन रेलवे द्वारा सभी सेक्शनों में किया जाता है। इस काम में जो हमारे रेलवे की पटरियां हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्योंकि इन पटरियों का जो डायमेंशन है, इनकी जो पटरियों की मोटाई अथवा पटरियों के बीच की दूरी अथवा पटरियों के बीच में जो बलास्ट है उनका सही अनुपात में होना, इनके स्लीपर का होना इत्यादि जो विभिन्न मानक हैं, जो एक पैरामीटर तय किया गया है, उसको हमेशा सही मानक के तौर पर वो पूरा चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो जो गाड़ी के पहिए हैं उनके साथ उनका उचित मेल नहीं हो पाने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर ये पटरियां अपने मानक के हिसाब से न रही, इनमें कुछ बदलाव आ गए, तो हो सकता है कि ये पहिए जो है पटरी से उतर जाए। तेज गति से चलती हुई गाड़ी अगर पटरी से उतर जाएगी तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए इस पटरी के मेंटेनेंस का काम इंडियन रेलवे द्वारा सभी सेक्शन में समय समय पर रेगुलर इंटरवल्स पर किया जाता है, जिसमें काफी ज्यादा लेबर फोर्स की जरूरत होती है। और जो कुछ मशीनें हैं जिन्हें हम टीटी मशीन यानी ट्रैक टाई टेम्पर मशीन के नाम से जानते हैं, ये मशीनें इस भारी काम को बड़ी आसानी से अंजाम देती हैं और इससे हमें इस मेंटेनेंस के काम में बड़ी सुविधा होती है। तो ट्रैक टाई टेम्पर मशीनें कई प्रकार की होती हैं, जिनका अलग अलग काम है। कुछ मशीनों का काम है ट्रैक के पैरामीटर्स को, ट्रैक के अलाइनमेंट को सही रखना, कुछ मशीनों का काम है बलास्ट को सही रखना। तो ये सब काम ये मशीनें बखूबी कर लेती हैं। तो इन मशीनों में कई तरह के मशीनें होती हैं, जैसे एक यूनिमैट मशीन हो गया, कोई बीसीएम मशीन हो गया। तो ये सब मशीनें जिनके पर अपना काम है, ये सब मशीनें एक साथ मिलजुल कर काम करती हैं और कई मशीनें एक साथ एक किसी ब्लॉक सेक्शन में चलती हैं और वहां पर ट्रैक के मेंटेनेंस के काम को अंजाम देती हैं। तो दिनांक 18 नवंबर 2020 को इस तरह की दो मशीनें, एक यूनिमैट मशीन तथा एक बीसीएम मशीन दामोदर स्टेशन में खड़ी थी। सुबह के लगभग 7 बजे इन दोनों मशीनों को बर्नपुर की ओर भेजा जाना था। दामोदर और बर्नपुर के बीच के सेक्शन के ट्रैक के मेंटेनेंस के काम को अंजाम देने के लिए इस मशीन को भेजा जाना था। तो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बर्नपुर स्टेशन से लाइन क्लियर लिया और संबंधित पॉइंट को सेट करके इन्हें ये सिग्नल दिया गया, स्टार्टर सिग्नल अर्थात एडवांस स्टार्टर सिग्नल दे दिया गया। बीसीएम मशीन के ड्राइवर को फॉर्म संख्या T465 जो अथॉरिटी है ट्रैक मशीन के ब्लॉक सेक्शन में जा करके काम करने का जो अनुमति पत्र है, वो बीसीएम मशीन के ड्राइवर को ऑन ड्यूटी एसएम ने एक स्टाफ के द्वारा भिजवा दिया। स्टाफ ने जाकर के बीसीएम मशीन के ड्राइवर को अथॉरिटी T465 दे दी और वो अपनी मशीन को लेकर के आगे बढ़ते चले गए। अब क्या होता है, दूसरी मशीन जब जाती है तो इस पॉइंट पर आकर के, पॉइंट नंबर 47 पर आकर के आधी मशीन इस पॉइंट पर और आधी मशीन इधर, ये डिरेल हो जाती है। ये मशीन डिरेल हो जाती है, घटना यहां पर दुर्घटना हो जाती है। तो इस दुर्घटना को होने के बाद संबंधित पदाधिकारियों को खबर दी जाती है और सुपरवाइजर्स यहां पहुंचकर घटना की जॉइंट फाइंडिंग छानबीन करते हैं। तो इस घटना में यह सामने निकल कर आता है कि जब 7:04 पर पहली मशीन ने, बीसीएम मशीन ने एडवांस स्टार्टर ट्रैक को हिट किया, मतलब एडवांस स्टार्टर पार कर गई,
तो उसके तुरंत ही बाद 7:04 पर ही इस पॉइंट को स्टेशन मास्टर द्वारा पैनल से चला दिया गया। अभी देखिए ये पॉइंट जो है, जो कि रिवर्स में सेट होना चाहिए था, अब ये नॉर्मल में सेट कर दिया गया, जिसकी वजह से इस पॉइंट में अभी एक गैप आ गया। तो जब ये मशीन जा रही है, इसके ऊपर चल ही रही है, तो पॉइंट ऑपरेट हो गया और एक गैप आने की वजह से ये पहिया जो है इस गैप में जाकर के गिर गया। ये हुई है घटना। तो इस घटना के कारणों की जांच में हम ये पाते हैं कि सबसे पहले तो एक बड़ी अनदेखी की गई हमारे इंडियन रेलवे में जो काम करने के तौर तरीके हैं, उनके लिए रूल्स बने हुए हैं, जिन्हें कई किताबों में लिखा गया है, जैसे इंडियन रेलवे जनरल रूल्स हो गए, ऑपरेटिंग मैनुअल है हमारा, ब्लॉक वर्किंग मैनुअल है। ये सभी किताबें हमें काम करने के बारे में निर्देश देती हैं। तो हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल के पारा संख्या 22.20 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भी टीटी मशीनें जा रही हैं, तो जब तक आखिरी मशीन, जब तक पूरी की पूरी मशीन, जैसे 4 मशीनें जानी है तो चारों मशीन जब तक न चली जाए, जब तक संबंधित रूट पर पार करके सारे पॉइंटों को, सारे सिग्नल को पार करके न चली जाए, तब तक ना किसी सिग्नल को कुछ करना है, ना किसी पॉइंट को कुछ करना है। ये बात साफ साफ हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल के पारा संख्या 22.20 में लिखी गई है, जिसका पालन इस केस में नहीं किया गया। तो घटना में ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर तथा ऑन ड्यूटी स्टाफ को इस बात के लिए दोषी पाया गया है और उन पर कार्रवाई की गई। तो इस घटना में एक संबंधित एक चीज और जो कि काफी महत्वपूर्ण है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो हमारा सिग्नल देने का सिस्टम होता है इंडियन रेलवे में, सिग्नल देने के सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब हिंदी मतलब होता है अंतरपाषण। इंटरलॉकिंग का हिंदी अर्थ है अंतरपाषण, मतलब सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम किसी लाइन से किसी गाड़ी को कोई सिग्नल देते हैं, तो उस लाइन के सभी संबंधित पॉइंट अपनी जगह लॉक हो जाएंगे, तभी वो सिग्नल दिया जा सकेगा। जब तक सभी पॉइंट लॉक पर प्रॉपर्ली सेट करके लॉक ना हो जाए, तब तक ये सिग्नल नहीं होगा। यही इंटरपाषण है, इंटरलॉकिंग इसी को कहते हैं। ये सिग्नल और पॉइंट आपस में इंटरलॉक्ड है। जब तक पॉइंट ठीक से सेट नहीं होंगे, सिग्नल नहीं होगा। ये इंटरलॉकिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। इसके लिए सभी पॉइंटों को जो था ट्रैक को छोटे छोटे ट्रैक सर्किट में बांटा गया है। इसके जैसे हमारा ये ट्रैक सर्किट है ULT3, UMT3 इत्यादि 4780, 47BT, ये सब ट्रैक सर्किट्स हैं। तो ये ट्रैक सर्किट जब हम किसी रूट को सेट करते हैं, तो एक पीला इंडिकेशन उस ट्रैक पर चला आता है और वो रूट तब तक लॉक रहता है जब तक कि ऊपर से उसके ऊपर से कोई गाड़ी न चली जाए। जैसे जैसे गाड़ी मूव करेगी, संबंधित ट्रैक जो है वो लाल होता चला जाएगा और गाड़ी जाने के बाद वो ट्रैक रिलीज हो जाएगा। ये ट्रैक रिलीज हो जाएगा मतलब अब वो लॉक करके नहीं रखेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ी जाते जाते वो ट्रैक लाल होता जाएगा और जब वो ट्रैक पार करके गाड़ी चली जाएगी तो वो ट्रैक रिलीज हो जाएगा। तो इस घटना में इस चीज का भी भूमिका हुई है। हुआ यह है कि 2 मशीनें हैं। एक है हमारा BCM मशीन जो आगे गया है और दूसरा है यूनिमैट मशीन जो उसके पीछे था। अभी BCM मशीन जब ये गया तो इसने इस सिग्नल को पार किया और संबंधित ट्रैक को ये ड्रॉप करते हुए आगे बढ़ गया है। और जब ये सिग्नल को पार कर गया पूरी तरह से, अभी इस ट्रैक सर्किट का डिजाइन ऐसा किया हुआ है कि कोई भी गाड़ी अगर उसके ऊपर से चली जाएगी तो वो ट्रैक सर्किट ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा। जब वो ट्रैक सर्किट रिलीज हो जाएगा तब इस पॉइंट को चलाना संभव है। तो एक मशीन जब चली गई तो अब ये पॉइंट फ्री हो गया। नॉर्मल केस में क्या होता है, जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन में सारी बोगियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, तो सारी ट्रेन जब तक नहीं निकल जाती है तब तक ये पॉइंट रिलीज नहीं होता है। इस केस में यह घटना नहीं हुई है। इस केस में हुआ है कि ये मशीन एक अकेली मशीन है जो इससे जुड़ी हुई नहीं है। ये दूसरी मशीन उसके पीछे पीछे जा रही है, इस दोनों के बीच में गैप है।
तो पहली मशीन जैसे ही चली गई तो ये ट्रैक का ऑपरेशन पूरा हो गया। अब ये पॉइंट रिलीज हो गया है। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को ऐसा लगा है कि मेरी दोनों मशीनें चली गई हैं और उन्हें कुछ दूसरा ट्रेन का ऑपरेशन करना था, इस वजह से उन्होंने इस पॉइंट को नॉर्मल में सेट कर दिया है और वो दूसरी ट्रेन का ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अभी तक दूसरी मशीन जो है इस पॉइंट तक ही पहुंची है और यहां पर इसने उसको पार नहीं किया है। तो जैसे ही पॉइंट का ऑपरेशन हुआ, चूंकि वो पॉइंट ऑपरेशन करने के लिए फ्री हो गया, इंटरलॉकिंग से फ्री हो गया, तो ये मशीन आकर के यहां पर ड्रॉप हो गई है। इसलिए हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल में यह साफ उल्लिखित किया गया है कि टीटी मशीन के केस में सारी मशीनों को देखना है, जब तक सारी मशीनें नहीं चली जाती हैं तब तक संबंधित पॉइंट का ऑपरेशन नहीं करना है। अगर इस रूल का पालन किया जाता तो यह दुर्घटना नहीं होती। तो आप सबसे मैं यही कहता हूं कि खास करके टीटी मशीन के केस में जब भी जो ऑपरेटिंग स्टाफ जा रहे हैं वो अथॉरिटी को हैंडओवर करने के बाद मशीन के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिखाएंगे और जितनी मशीनें उन्हें बताई गई हैं स्टेशन मास्टर द्वारा, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी मशीनें जाने वाली हैं, सारी मशीनों को वो गिनती करेंगे। 1 मशीन गई, 2 मशीन गई, 3 मशीन गई, जितनी मशीनें जाने वाली हैं सारी मशीनों को गिनती करने के बाद जब सब मशीनें चली जाएंगी उसके बाद ही आकर के उन्हें ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को बताना है कि सारी मशीनें सेक्शन में चली गई हैं। तब जाकर के स्टेशन मास्टर उस पॉइंट को चलाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इतना ही नहीं, एक इंजीनियरिंग स्टाफ को इस बात का रिटन मेमो भी देना है कि उनकी जितनी मशीनें जाने वाली थी वो सब चली गई। क्योंकि ये मशीनें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की होती हैं, इसलिए एक इंजीनियरिंग स्टाफ को जाकर के स्टेशन मास्टर को ये रिटन मेमो देना होगा कि सारी मशीनें चली गई हैं। तब जाकर के स्टेशन मास्टर पॉइंट्स को ऑपरेट करेंगे। अगर इन सभी सावधानियों का पालन किया जाए तो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।